चल रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बोल दें या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं रेजिस्टेंस क्या होता है ना। तो देखो जो मेटेलिक कंडक्टर है वो ओम्स लॉ का ओबे करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर किसका ओबे करते हैं? ठीक है ना भाई। ओम का जो लॉ है उसकी पालना करते हैं कौन? मेटेलिक कंडक्टर की तरह ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ओम्स लॉ का ओबे करेंगे। तो इसका मतलब यह कि जो ओम का जो लॉ है वो दोनों पर लगेगा। किस किस पर? मेटेलिक पर भी और इलेक्ट्रोलाइटिक पर, दोनों पे लगेगा भाई, ठीक है। अब दोनों पे लगेगा तो अपन क्या पढ़ लें? ओम्स लॉ पढ़ लें। ओम्स लॉ क्या है भाई? ये जो तार है इस तार में अगर करंट फ्लो किया जाए ना तो दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें प्रवाहित करंट आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा I। अब मैं क्या करता हूं, ये सिंबल हटाऊं तो इस I को कोई ना किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो V बराबर R लगा दिया मैंने कांस्टेंट, और ये ही R क्या कहलाता है? ठीक है भाई, रेजिस्टेंस कहलाता है। R बराबर होगा क्या? I को उधर ले आओ, V अपॉन I। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, V अपॉन I की V वोल्ट में, I वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को ओम भी बोल देते हैं भाई, और इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इसको ओम या ये सिंबल लगा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास पहला क्या भाई? ओम्स लॉ हो गया, या अपन ने पढ़ लिया रेजिस्टेंस कि मेटेलिक कंडक्टर की तरह ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ओम्स लॉ का ओबे करते हैं, और ओम्स लॉ V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये सिंबल हटाओगे R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R बराबर हो जाएगा क्या? V अपॉन I। दूसरा आ जाता है अपन कंडक्टेंस भाई, ठीक है। ये जो कंडक्टेंस है वो होता है क्या भाई? R है ना, इस R का उल्टा, R का उल्टा। रिप्रेजेंटेड बाय G, G से इसको इंडिकेट करते हैं। भाई अपन ने ये पढ़ा था, देखो कि इस वायर में अगर मान लो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, कंडक्टेंस उतनी कम होगी। देखो दोबारा ध्यान दें, मान लो ये मेरे पास दो वायर है, ठीक है। इस वायर में ये रहा कर्नेल और ये रहा इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन जब जाएगा परली तरफ तो कितने कर्नेल से टकराएगा, ठीक है ना। तो ये 2 कर्नेल क्या प्रोवाइड कराएंगे बताओ, रेजिस्टेंस, सही है कि नहीं, 2 से टकरा रहा है, 2 के कारण रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मान लो मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं, एल इंक्रीज कर दूं, तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कितने कर्नेल से टकराएगा, ज्यादा से टकराएगा ना। तो एल बढ़ाने पर बताओ रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं, चार्ज से टकरा रहा। तो ध्यान रखना एल अगर इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब मैंने क्या किया देखो, वही 4 जने हैं, लंबाई वही है, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का इस वायर से निकलना आसान हो गया, मोटाई बढ़ा दी ना, तो मोटाई बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गया, आराम से निकल गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, सही है कि नहीं। और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टेंस बताओ इंक्रीज हो जाएगी। यहां बताओ आर इंक्रीज हो गया, जी डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो ये जो आर है ये आर किस किस पे डिपेंड कर रही है, और क्रॉस सेक्शन पर, ए मोटाई बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ए। तो ये आर इस एल के साथ तो कौन सा रिलेशन रख रही है, प्रोपोर्शनल का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और ये आर इस ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है आर, कि आर एल के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस और फिर दूसरी बात, आर के और जी के बीच कौन सा संबंध हो गया, रिलेशन हो गया, इनवर्सली हो गया ना। यहां लिख दें अपन, देखो रेसिप्रोकल ऑफ आर, आर का उल्टा ही तो होगा, कौन, जी। तो जी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/r भाई, जी बराबर हो जाएगा 1/r। तो कंडक्टेंस क्या होती है बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ आर का उल्टा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और जी को हो जाएगा 1/r भाई। यूनिट की बात करें, जी बराबर क्या बताओ, 1/, ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। या फिर ओम किसका था, इसका उल्टा, उल्टा करो ना, MHO, मो, बोलो सही कि नहीं, मो भी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो। और साइमन भी होता है भाई, साइमन भी बोल देते हैं, सीमेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये साइमन हो गया, उल्टा कर देंगे, ओम का उल्टा मो हो जाएगा। तो एक तो हो गया आपके पास रेजिस्टेंस आर, और आर का उल्टा कर दोगे जब जी, 2 चीज हो गई, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं अपन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक है भाई, पहले सिंपल क्या था, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसकी बात करें। देखो अपने पास मान लो आपने पता क्या कर रखा है, नमक को पानी में घोल रखा है, नमक को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया ना, क्या हो गया, अपन यहां वायर की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना, अब वायर की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपने पास। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मान लो एक पूरा टैंकर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पूरा टैंकर भरा हुआ है, उस पूरे टैंकर का आप V/I निकाल लेना, R बोलेंगे आप उसको,
क्या बोलेंगे? आर कैसे निकाला जाता है वो आगे पढ़ेंगे अपन। एक्सपेरिमेंटल रूप से आर कैसे निकाला जाता है वो आगे पढ़ेंगे। तो किसी भी विलियन का आर निकाला जा सकता है भाई, बड़ी आसानी से। आर निकालना इजी है, तो आर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूं, पूरे टैंकर का आर याद कर लूं, उसको आप सिंपल आर बोलोगे, रेजिस्टेंस ही बोलोगे। और अगर मान लो इस पूरे टैंकर में से मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन इस डिब्बे में भर दूं, डिब्बा ये रहा, इस डिब्बे में भर दिया। डिब्बे की खास बात क्या है भाई, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना हो गया डिब्बे का? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। किस किस को मल्टीप्लाई किया आपने? हाँ, लेंथ होगी, हाइट होगी और विड्थ हो गई, उसको मल्टीप्लाई करते 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। इसमें भर दो आप सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप उसका आर निकालो, वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर तो होता है पूरा जितना भी सॉल्यूशन है उसका, और 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक होता है मतलब एक फिक्स ले लिया जाए, तो वॉल्यूम मैंने फिक्स लिया कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और पूरा कितना भी ले लो, चाहे 2 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब, 1 टैंकर, 2 टैंकर, 3 टैंकर, उसको क्या बोलेंगे आपसे? रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में? रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस है? कितना भी सॉल्यूशन हो तो रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हो तो उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। आगे बात समझ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, चले आगे इसको, ठीक है। अब अपन ने ये पढ़ा था कि डिपेंडेंस ऑफ आर, आर किस किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट क्या था भाई, बोलो सही है कि नहीं? और दूसरा क्या था? सही है, दोनों पढ़ लिया अपन ने, पहले ही बता दिया मैंने। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लूं तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बताएं? आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। वही सिंबल उठाएंगे आप, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लगा दिया मैंने, रो, क्या लगा दिया भाई? रो लगा दिया। और ये जो रो है, इसी रो को क्या बोला जाता है भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, या सिंपल रेजिस्टिविटी भी बोलते थे इसको, ठीक है ना भाई? अब अगर इसको निकालना चाहे तो क्या, कैसे निकलेगा? रो कैसे निकलेगा? देखो, इसको सिंपल क्या करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाए तो डायरेक्ट अपन याद रखेंगे रोरा अपॉन एल, रोरा अपॉन एल, रो रा अपॉन एल। सही है, कोई याद रख लीजिए, पूरा ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या? रोरा अपॉन एल, रोरा अपॉन एल हो गया। देखो, चाहे ए ऊपर चल जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, सही है ना? ये हो गया आपके पास रोरा अपॉन एल। यूनिट की बात करें, ऊपर आर है,
ओम, ए क्रॉस सेक्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सिर्फ लेंथ है। ओम, ये लो, या फिर मैं बोलूं ओम मीटर, वो ऐसा ही हो जाएगी, ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में जाएगा ये ओम मीटर। ठीक है भाई, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आप दो चीज याद रखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए है ये, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और निकालते कैसे उसको, रोरा अपॉन एल से, रोरा अपॉन एल से। हो गया फ्री भाई, आगे चले। आर का उल्टा जी, आर का उल्टा जी, रो का उल्टा कप्पा, दोनों उल्टे हैं भाई। ये कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सही है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आगे वसंत भाई, दोनों का उल्टा करेंगे। अब इसका उल्टा कर दिया, हो गया। तो अब ये पढ़ लिया, अब क्या करूंगा, इसका उल्टा करूंगा, क्या आ जाएगी अपने पास, कप्पा आ जाएगी। ये कप्पा है, हाँ कप्पा, ठीक है। तो आर का उल्टा कर दो, जी आ जाएगा, रो का उल्टा कप्पा आ जाएगी। तो कप्पा क्या होगी बताओ, ये तो क्या है, सिंपल, ये ठीक है। तो अगला क्या पढ़ ले भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रो, रिप्रेजेंटेड बाय के कप्पा। तो कप्पा बराबर क्या होगी बताओ, वन अपॉन रो, बोलो सही नहीं, रो का उल्टा, ठीक है। ये वैल्यू रख दो। अब चलो ऐसा करो, इसको मैं वैसे दूसरा कैसे पढ़ने लर्न करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे इसको, वो देखो। रो तो होता ही है क्या, रोरा अपॉन एल, है ना, रोरा अपॉन। एक कप्पा को कैसे लर्न करें अपन, कप्पा बराबर होता है जी जी स्टार, ये लो, हो जाएगा याद, कप्पा बराबर जी जी स्टार। अब ये कुछ याद मत करो, बस कप्पा बराबर जी जी स्टार याद कर लो। रोरा अपॉन एल याद हो ही गया, ये क्या हो जाएगा, जी जी स्टार, हो गया। अब अपने पास यार दो जी हो गए, एक स्टार्टिंग वाला जी तो आप जानते ही हो, 1/r होता है, और दूसरा वाला जो जी स्टार है ना भाई, वो थोड़ा आगे बताऊंगा मैं, सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट होता है भाई L/A, थोड़ा आगे आ जाएगा ये, ठीक है। क्या होता है, L/A, दोनों की वैल्यू यहां रख सकते हैं ना। कप्पा बराबर जी जी स्टार, केवल जी जी स्टार याद रखो बस, उसके बाद में चेंज करना हो चेंज करते रहो भाई। अब कैसे, कप्पा बराबर इस जी की रखो पहले वैल्यू, 1/r डॉट जी स्टार, कई तरीके से रख सकते हैं ना। कप्पा बराबर जी डॉट L/A, अब एक साथ रख दो, कप्पा बराबर 1/, डॉट, बोलो सही कि नहीं। तो ये कब पॉसिबल है, जब केवल एक याद रखोगे, कौन सा, कप्पा बराबर जी जी स्टार याद करो, बाकी सारी चीज आराम से रख सकते हैं फिर, है ना।
अब इसकी बात करें किसकी, यूनिट की। कप्पा बराबर होता है 1/रो, और रो की यूनिट आपको पता है ओम सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ओम सेंटीमीटर था। इसको ऊपर लेके आओगे तो ओम इनवर्स, सेम इनवर्स, बोलो सही कि नहीं, ओम इनवर्स, सेम इनवर्स। ओम इनवर्स को आपने साइमन बोला था, और सेम इनवर्स की जगह मीटर इनवर्स कर दो, किस में हो जाएगी ये, ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या करना अपन को, रो की वैल्यू रख दो। रो क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ, ओम इनवर्स सेम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है, साइमन, और सेम इनवर्स को क्या लिख सकते अपन, ऐसा मीटर ही तो हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसकी यूनिट। तो अब बस 4 चीजें हो गई भाई। अब आर बराबर क्या होगा, V/I। इस आर का अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो जी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये तो आर था रेजिस्टेंस, इसका स्पेसिफिक कर दें तो रो। स्पेसिफिक कैसे किया जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, सही है कि नहीं। क्या गया ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसकी जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो यहां भी वही डायग्राम बनना पड़ेगा अपन को। कौन सा, डब्बे वाला ही, यहां भी स्पेसिफिक है भाई, सही है कि नहीं। बस इतना ही बना दो, तो बाकी तो लिखी हुई है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है इसका, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का रेजिस्टेंस तो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बोलो सही नहीं, रेजिस्टेंस तो क्या बोलोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस को क्या बोलोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सही है कि नहीं। कब, जब सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी भाई। कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, TIVIT। ठीक है ना भाई। तो ये बोल देंगे अपन उसको, लास्ट में ये लगा, या तो स्पेसिफिक लगा दो, या फिर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बोलते हैं। हो गया यहां तक मामला भाई। अब एक चीज और बच गई अपने, क्या बच गया, G* बच गया। कप्पा बराबर G* होता है ना, कप्पा बराबर। तो अपन बात करेंगे अब किसकी, सेल कांस्टेंट की। किसकी भाई, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, G* से। और G* होता है भाई, क्या होता है, L/A। चलो मैं इसकी यूनिट भी निकाल देता हूं तुरंत। G* इक्वल होता है L/A, है ना। L किस में बोलो, सेंटीमीटर में, A बोलो 1 सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा तो, या किसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई। L/A क्या कहलाएगा, G*। ठीक है। मान लो मेरे पास ये मैं एक सेल बना रहा हूं भाई, है ना। और इस सेल में
ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये सेल है, ठीक है। इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं इसको? अलग अलग शेप के होते हैं, कई कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है ना। ठीक है। इस कंडक्टिविटी सेल में पता है क्या हो जाएगा भाई, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की दूरी तो क्या होगी, L। तो यहां L समझ आ गया क्या है? क्या बताओ L? सही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है L। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये A उनका क्रॉस सेक्शन है। तो ये L वायर की लेंथ नहीं है। वायर के बारे में बात नहीं कर रहे अपन बात करेंगे कि सॉल्यूशन की आर मैं निकालना चाहूंगा तो उसको कौन से सेल में भरूंगा। भाई देखो, इसका आर निकालना चाह रहे हो आप, वायर से जोड़ सकते हो इसको, तो तार को, तो ये लोहे का टुकड़ा है, इसका रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं, वायर से जोड़ दो, निकाल लो। लेकिन सॉल्यूशन को वायर से कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ सकते ना, सॉल्यूशन को वायर से नहीं जोड़ सकते, तो सॉल्यूशन को किस में भरा जाएगा? कंडक्टिविटी सेल में भरा जाएगा और फिर उसका आर निकाला जाएगा। तो ये कंडक्टिविटी सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस L है और क्रॉस सेक्शन A है। और इनका जो रेशियो है ना उसको आप क्या बोलेंगे बताएं? G स्टार बोलोगे, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी समस्या और आती है भाई। समस्या क्या आती है वो आपने ये देखा थोड़ी देर पहले। देखो मेरे पास KCl है और उस KCl की कप्पा मेरे को पता है, नॉन है कप्पा। KCl का सॉल्यूशन ले लिया मैंने जिसकी कप्पा नॉन है, सही है। ऐसा सॉल्यूशन लूंगा जिसकी कप्पा नॉन हो, ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अगला काम वो सुने, मैं फार्मूला लिख दूंगा किसका, कप्पा बराबर GG स्टार का। कप्पा बराबर 1/R G स्टार। R को इधर लाओ, G स्टार बराबर R के, G स्टार बराबर R के, G स्टार बराबर R के। यानी मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? G स्टार निकालना चाह रहा हूं। तरीका क्या है मेरे पास? R के। तो मैं जो सेल था ना उसका मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? इस सेल का G स्टार निकालना चाह रहा हूं रे, सेल का G स्टार निकालना चाह रहा हूं। G स्टार निकालने का एक तरीका तो क्या था, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उसकी मोटाई याद कर ले आप। लेकिन ये बड़ा टिपिकल है? अब जैसे मान लीजिए जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे रहते तो उसको निकालना आसान रहता है क्या? बहुत टिपिकल रहता ना। क्या करना पड़ता तेरे को? पूरा खोलना पड़ता भाई, और खोलना पड़ता अंदर से कुछ हिल गया जब, सही है कि नहीं? और टेढ़ा काम है, इसको खोलना, उलट उलट हटाना, फिर अंदर जाकर के देखना कि कहां कहां है वो इलेक्ट्रोड, उसके बीच की दूरी, सही है। दोबारा सब लगाएगा, हो सकता काम करे ही नहीं। अपने लिए तो बड़ा टेढ़ा काम है, मिस्त्री तो उसका कर दे। तो इसको सेल को तोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों इलेक्ट्रोड। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि घड़ी में सेल काम करता है ना, चल आज मैं तेरे को बताता हूं, तू कर आ जाना, मेरे को कल बताना। घड़ी का सेल है, घड़ी का सेल आता है, रिमोट का आता है, उसके अंदर भी वही इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट का। आज ऐसा करना, जाकर के ग्रेफाइट का जो अंदर की रोड है उसकी मोटाई और लंबाई नाप लेना। अब बता क्या करेगा, उसको सेल को काटना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा ना, लंबाई मोटाई नाप ली, उसके बाद में फिर उस सेल को वापस लगा दीजिए घड़ी में, है? तो ये तो समस्या आ रही है यहां। समझा ली समस्या क्या आई भाई? उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो फिर दोबारा काम आएगा कैसे वो?
नहीं आएगा ना, तो ये दिक्कत है यहां पर। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर दिया मैंने, इसमें केसीएल भरा, जिसकी कप्पा नॉन है। क्या भरा इसमें, केसीएल भरा जिसकी कप्पा नॉन है। आगे बसम भाई, कप्पा नॉन है, केसीएल भर के मैं इसको कनेक्ट करके और ओम के लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसका आर निकाल लूंगा सॉल्यूशन का। कैसे निकाला जाएगा थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन, कल या परसों आ जाएगा। आर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, टॉपिक होगा ये। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, केसीएल भर के आर निकाल लिया रे, केसीएल भर के आर कैसे निकाला उस बात को भूल जाओ। केसीएल भर के आर निकाल लिया, निकाल लिया आर। अब क्या करूंगा बताओ, आर रख दूं, कप्पा आपको याद है, रजिस्टर आ जाएगा। तो सेल को तोड़ने फोड़ने के बजाय बढ़िया सिंपल तरीका तो यही है, टेक्निकल तरीका तो यही है कि उसमें एक ऐसा सॉल्यूशन भर दो जिसकी कप्पा नॉन हो, और वो सॉल्यूशन भर के उसका आर निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जी स्टार आ जाएगा। तो जी स्टार वैसे नहीं निकाला जाता, कैसे कि भाई दोनों के बीच की दूरी और क्रॉस सेक्शन का रेशियो ले लें अपन, यहां जाके नहीं निकाल सकते ये, ठीक है ना, समस्या आएगी। इसलिए दूसरा तरीका समझ में आएगा नहीं, बताओ। ये है केसीएल भरेंगे, केसीएल कप्पा नॉन है, केसीएल भर लो और आर याद कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जी स्टार आ जाएगा। क्या क्या चीज पढ़ ली बताओ। देखो आर पढ़ लिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलो भाई। आर पढ़ लिया, कप्पा पढ़ लिया, जी पढ़ लिया, जी स्टार पढ़ लिया, रो पढ़ लिया, सही है ना, ये चीजें पढ़ ली। अब मैं इसकी क्या लिखता हूं, यूनिट लिखता हूं। ये 1 2 3 4 5, ये रो है ना, रो है। मैं अभी इनकी क्या कर देता हूं, यूनिट लिख देता हूं। A B C D E, यूनिट लिख देता हूं मैं इनके ना, यूनिट लिख रहा हूं। ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, सेमी इनवर्स और इसे होना है ओम, है ना भाई, और एक रह गया क्या, ओम इनवर्स। सही है, सही है कि नहीं, सही नहीं है, क्यों गलत हो गई कि कोई, बाकी सही है सारे। अरे सही है क्या यार, बोलो तो सही जल्दी। सही नहीं है, सही नहीं है तो क्या कर देंगे अपन, मैच करना है, आंसर यहाँ हो जाएगा। अगली बात सुन लो, ठीक है, हो जाएगा ना भाई, मैच कर लेना। मैच वाले क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कि भाई किसकी यूनिट क्या होगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाते हैं अपन वापस अपने, फर्स्ट लिखो भाई, क्या एक बार टाइम देखना क्या हो गया, 1 2 तो लिख ही दो ना। आज क्या थोड़ा सुबह ही आँख ही नहीं खुली भाई आज। लिखो भाई, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ।
ठीक है, बस उतार दो नीचे। हाँ बस ओम्स लॉ उतार दो, ये आ जाएगा, आर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये उसकी यूनिट आ जाएगी, है ना। हटा है भाई। अब आ जाओ आप कंडक्टेंस। कंडक्टेंस लिखो, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस और रिप्रेजेंटेड बाय जी, ये हो जाएगा। एस को साइमन बोलते हैं ना। हो गया, अगला जाओ। ये मत बताना भी, ये उतारना कौन सा, डिपेंडेंस ऑफ आर। डिपेंडेंस ऑफ आर करके यहां तक आ जाओगे, कहां तक, इसके यूनिट तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट तक कर दो इसके, ये लो, ठीक है। फिर इसके अपन डेफिनेशन लिख देंगे, वो डिब्बा बना देना ना। हो गया, ये वाला बना दो और उसकी डेफिनेशन लिख दो। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution is known as specific conductance। 1 ml बोल दो, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, इक्वल होता है, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 ml। डायग्राम बना करके वो उतार दो डेफिनेशन। अब अगले वाले की डेफिनेशन हो जाएगी भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बताओ। एक मिनट, ये तो रेजिस्टेंस है भाई, तो यहां पर रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, ठीक है ना। वन कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिख दिए। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एन
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और मैंने किसकी लिख दी है? हाँ, तो अगली भी लिख दो आराम से। हटाऊं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डेफिनेशन लिख दो। वो हो जाएगा इनवर्स ऑफ, हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। और ये उतार दो पूरा फिर ना। हो गया? सेल कांस्टेंट कल लिखवा दूंगा, उसमें सेल सेल का डायग्राम बना दे, कंडक्टिविटी सेल सेल का डायग्राम बना दे बस। और ऐसा करना ऊपर उसके लिए जगह छोड़ देना डेफिनेशन के लिए ना, और ये बना दो और ये उतार दो बस। सेल बना दो और उतार दो ये बस, है ना। डेफिनेशन वगैरह नीचे लिख देंगे, उतार दो उसको कंटिन्यू। रेशियो है भैया ना ये किस किस का, दोनों के बीच के डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड।